प्राइवेट ऑटो सर्विस सेंटर रामनगर में 550 रुपये में लगाया जाता है बाइक का मोटर गार्ड। जिले की बाइक पंजीकृत एजेंसी द्वारा लगाया जाता है 1385 रुपये में बाइक मोटर गार्ड। एजेंसियों द्वारा 2 गुना से अधिक दामों में बेचा जाता है बाइक पार्ट। जनपद की मोटरसाइकिल एजेंसी में बाइक मरम्मत करवाने वाले ग्राहक रहे सावधान, हो सकते हैं आप ठगी का शिकार। बिना कोई सामान लगाए ग्राहकों से अवैध रूप से वसूल लिया जाता है 100 रुपये लेबर चार्ज। आए दिन जनपद की एजेंसियों द्वारा ग्राहकों से की जाती है ठगी। मोटर गार्ड के पैकेट पर अंकित मूल्य 850 रुपये बिल बनाई जाती है 1385 रुपये की। अजब गजब एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं कारनामा। मरम्मत के नाम पर बिना कोई सामान लगाए एजेंसी द्वारा 100 रुपये की जाती है अवैध वसूली और मांगा जाता है फीडबैक। ग्राहकों के फीडबैक पर एजेंसियों द्वारा नहीं लिया जाता है संज्ञान और नहीं की जाती है कोई कार्यवाही। गलत बिल की पूछताछ व आपत्ति करने पर ग्राहकों के साथ एजेंसी कर्मियों द्वारा किया जा सकता है अभद्रतापूर्ण व्यवहार। निराला मित्र, अम्बेडकर नगर। जनपद की अधिकतर बाइक एजेंसी पर यदि आप मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाने जाते हैं तो आप सतर्क रहें, अन्यथा हो सकते हैं ठगी का शिकार। मामला 8 अगस्त 2023 समय लगभग अपराह्न 4 बजे से 5 बजे के बीच जनपद अम्बेडकर नगर से प्रकाशित निराला साहित्य समाचार पत्र के संस्थापक जिनकी बाइक का नंबर UP 45R 2952 आई स्मार्ट बाइक का है, जिसका आगे का मोटर गार्ड टूट गया था, लगवाने के लिए जनपद की एक एजेंसी के शोरूम में जाते हैं और मोटर गार्ड लगवाने की बात करते हैं। शोरूम की कई पटलों व स्टोर कीपर से बात करने के उपरांत मोटर गार्ड लगवाने के लिए वर्कशॉप की तरफ भेजा जाता है, जहां बैठे कर्मी द्वारा गाड़ी में नंबर का बिल्ला टांगा जाता है, एक रसीद बनाई जाती है। वही गार्ड द्वारा रजिस्टर पर गाड़ी का विवरण, मालिक का नाम, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है। फिर बाइक अंदर ले जाई जाती है। स्टोर कीपर द्वारा सामान रसीद पर दर्ज किया जाता है। स्टोर कीपर और मिस्त्री की आपस में गोपनीय बातें होती हैं। फिर मोटर गार्ड लगाया जाता है और मिस्त्री द्वारा काउंटर पर बिल भुगतान कर गाड़ी ले जाने को कहा जाता है और गाड़ी की चाबी मिस्त्री द्वारा रख ली जाती है। जब सामान की पर्ची लेकर भुगतान हेतु ग्राहक द्वारा बिल काउंटर पर जाया जाता है तो ग्राहक को जानकारी प्राप्त होती है कि रसीद में एक मोटर गार्ड लगाने के बजाय 2 मोटर गार्ड लिखा है। जब गाड़ी मालिक द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई जाती है कि मोटर गार्ड गाड़ी में एक लगाया गया तो 2 मोटर गार्ड क्यों लिखा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर स्टोर कीपर द्वारा गलती स्वीकार करते हैं, एक मोटर गार्ड काट दिया जाता है। फिर काउंटर पर हाथ से लिखकर 1385 रुपये की लेबर चार्ज सहित मोटर गार्ड की बिल बनाई जाती है। मोटर गार्ड की कीमत अधिक वसूलने की शंका होने पर ग्राहक द्वारा मोटर गार्ड के पैकेट पर बने रैपर को दिखाने की बात कही जाती है तो रैपर दिखाया जाता है, जिस पर मोटर गार्ड का मूल्य 850 रुपये अंकित पाया गया। उसके बाद ग्राहक द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाती है कि जब सामान के पैकेट के रैपर पर 850 रुपये मूल्य अंकित है तो फिर 1385 रुपये की बिल क्यों बनाई जा रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर कर्मचारियों द्वारा कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया। हाथ से लिखकर बनाई गई 1385 रुपये की बिल पर आपत्ति दर्ज कराते हुए ऑनलाइन बिल की मांग की गई, तब बिल बनाने वाले कर्मचारी द्वारा बताया गया कि प्रिंटर खराब है। फिर बगल के दूसरे काउंटर से 1385 रुपये की ऑनलाइन बिल बनाई जाती है। अंकित मूल्य से अधिक बिल होने की बात जब ग्राहक द्वारा कही गई तो वहां केबिन में बैठे मैनेजर से बात करने के लिए कहा गया। मैनेजर से बात करने पर मैनेजर द्वारा बताया गया कि बिल यही बनेगी, चाहे लगवाओ या ना लगवाओ। वही मोटर गार्ड लगाने वाले मिस्त्री द्वारा अभद्रतापूर्वक दावा किया गया कि इससे कम मूल्य में यदि जिले में कहीं मोटर गार्ड लग जाएगा तो जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार रहूंगा। फिर अधिक बिल वसूलने, अंकित मूल्य 850 रुपये के बजाय 1385 रुपये वसूलने पर ग्राहक द्वारा कहा गया कि अंकित मूल्य 850 रुपये के समान का हम 1385 रुपया भुगतान नहीं करेंगे, आप अपना लगाया मोटर गार्ड निकलवा लीजिए। मोटर गार्ड मिस्त्री द्वारा खोलकर निकाल लिया जाता है तथा ग्राहक से 100 रुपये लेबर चार्ज के रूप में बिना कोई सामान लगाए ही अवैध रूप से वसूल लिया जाता है। उसके बाद ग्राहक के मोबाइल नंबर 9793412616 पर एजेंसी द्वारा फीडबैक हेतु मैसेज भेजा जाता है। 100 रुपये शुल्क भी मैसेज में लिखा रहता है। फीडबैक में मैसेज में आए मोबाइल नंबर पर जब ग्राहक द्वारा फीडबैक में एजेंसी द्वारा बिना कोई सामान लगाए 100 रुपये अवैध रूप से वसूलने की शिकायत दर्ज कराई गई तथा सामान के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने की शिकायत दर्ज कराई गई तो फीडबैक लेने वाले कर्मी द्वारा कहा गया कि अभी हम पता करके बात करते हैं। फिर बात करने पर फीडबैक लेने वाले कर्मी द्वारा स्वीकार किया गया कि आपकी शिकायत सही पाई गई।
जिस पर ग्राहक द्वारा बिना कोई सामान लगाए 100 रुपये अवैध रूप से लिए गए शुल्क को वापस करने की मांग की गई तो मैनेजर से बात कराने को कहा गया। मैनेजर से बात करने पर मैनेजर ने भी पूरे प्रकरण की जानकारी कर प्रकरण को सत्य बताया तथा अवैध रूप से वसूले गए 100 रुपये शुल्क को वापस करने की बात पर टालमटोल व हीलाहवाली करते रहे। बड़ी जद्दोजहद के बाद पीड़ित ग्राहक द्वारा अवैध रूप से वसूले गए शुल्क को एजेंसी कर्मी द्वारा तीसरे दिन ऑनलाइन मोबाइल नंबर पर वापस किया गया। फीडबैक लेने वाले कर्मी द्वारा एजेंसी मालिक व मैनेजर का मोबाइल नंबर ग्राहक द्वारा मांगने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। जिज्ञासा का विषय यह है कि जब मोटरसाइकिल आई स्मार्ट यूपी 45R 2952 में एजेंसी द्वारा कोई सामान लगाया ही नहीं गया तो किस बात का 100 रुपये शुल्क अवैध रूप से लेबर चार्ज के रूप में वसूला गया। ग्राहक द्वारा दूसरे दिन 9 अगस्त 2023 को रामनगर में स्थित प्राइवेट ऑटो सर्विस सेंटर द्वारा 550 रुपये में लेबर चार्ज सहित मोटर गार्ड लगवाया गया, जिसका ग्राहक द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया गया। अब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जनपद की अधिकतर बाइक एजेंसी द्वारा मरम्मत के नाम पर ग्राहकों के साथ आंखों में धूल झोंककर मूर्ख बनाते हुए ठगी वसूल की जा रही है तथा प्राइवेट दुकान की अपेक्षा मरम्मत के नाम पर 2 गुना से अधिक मूल्य पर बाइक के कल पुर्जे का मूल्य मनमानी पूर्वक वसूला जा रहा है। पूरा प्रकरण ग्राहक द्वारा बाइक एजेंसी को दिया गया फीडबैक है, जिसे संज्ञान में लेकर जिले की बाइक एजेंसी के मालिकों द्वारा ठगी करने वाले कर्मियों की जांच कर उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे बाइक एजेंसियों की छवि धूमिल न हो। एजेंसी द्वारा अवैध रूप से ग्राहक से लिया गया 100 रुपये का अवैध शुल्क बड़े जद्दोजहद के बाद मामले को सार्वजनिक करने का हवाला देने के बाद तीसरे दिन अवैध रूप से एजेंसी कर्मियों द्वारा लिया गया पैसा 100 रुपये पीड़ित ग्राहक को ऑनलाइन वापस कर दिया गया तथा एजेंसी का नाम सार्वजनिक न करने का निवेदन किया। एजेंसी कर्मी द्वारा ग्राहक के फीडबैक पर शिकायत का संज्ञान न लेने के कारण फीडबैक प्रकरण को सार्वजनिक करने को कहा गया। बाद में फीडबैक कर्मी द्वारा मैनेजर का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया। मैनेजर के पास बार बार कॉल करने पर कॉल नहीं उठाया गया और नंबर को व्यस्त कर दिया गया। अंत में एजेंसी के अन्य कर्मचारी द्वारा कॉल बैंक करके विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हुए नाजायज रूप से वसूला गया पैसा वापस करते हुए एजेंसी का नाम सार्वजनिक न करने की दुहाई देते हुए अपने प्रयास से एजेंसी की छवि धूमिल होने से बचाने का भरसक प्रयास किया गया। जनमानस के बीच में इस प्रकरण पर चर्चा के दौरान पता चला कि अन्य उपभोक्ता भी पंजीकृत बाइक एजेंसियों के इस तरह के कारनामे से भुक्तभोगी हो चुके हैं। इस फीडबैक लेख का उद्देश्य मात्र आम जनमानस को जागरूक करना है, जिससे बाइक मरम्मत के नाम पर ठगी के शिकार न हो। एजेंसियों में बाइक मरम्मत करवाते समय सतर्क व सावधान रहें। निराला साहित्य हिंदी साप्ताहिक अम्बेडकर नगर।